अपना परिचय बता दें। जफ़र अमीन डक्कू हमको कहते हैं। हम गोरखपुर से 2 बार चुनाव लड़ चुके। 1991 में लड़े और फिर अभी 2012 में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे हैं, हम प्रवक्ता भी रहे। और घोसी के चुनाव में हम कई सेक्टरों में हमारा दौरा रहा और हम चुनाव में लगे हुए थे। घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, इसको आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को जीत मिली है जनता की वजह से, मोहब्बत की वजह से। जो ये चुनाव हुआ है, इसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को, पूरे इंडिया को संदेश देने का काम किया है। धर्म जाति का सारा गठबंधन टूट गया। लोगों ने बुनियादी समस्याओं पे देखा और उन नेताओं को चिन्हित किया जो समाज में धोखा देके कुर्सियां पाते हैं, मंत्री बनते हैं। उनको सबक सिखाने का काम किया और मुबारकबाद के कायल हैं यहाँ की जनता। आज हम उनको मुबारकबाद भी देने आए हैं और इन सभी लोगों का, जो लोग चुनाव में लगे थे, जी जान से एक नया संदेश पूरे देश को दिए हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी हम समाजवादी पार्टी की तरफ से आए। संजय निषाद का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी ये जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एरिया पाकिस्तान की है, जब हम अपनी एरिया में जाएंगे तो चुनाव को जीत जाएंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 3 लाख मुसलमान गोरखपुर में हैं। संजय निषाद को कोई नहीं जानता था। 2018 में भाई इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, तो उस वक्त संजय निषाद के लड़के को समाजवादी पार्टी ने टिकट देके चुनाव के मैदान में उतारा था। गोरखपुर पार्लियामेंट में 3 लाख मुसलमान हैं और 3 लाख मुसलमान के परिवार ने सीधे संजय निषाद के लड़के परवीन निषाद का सपोर्ट किया था और उनको एमपी बनाने का काम किया था। समाज के हर वर्ग ने वोट दिया था, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद से ही ये तरक्की किए। इन्होंने रातों रात सौदा किया भारतीय जनता पार्टी से, टिकट का सौदा किया। अपने एक बेटे को संत कबीर नगर से एमपी बनाया, दूसरे बेटे को चौरी चौरा से एमपी बनाया। सारा ऐशो आराम, सारी ऐशो आराम की चीज़ें हैं। पहले तो वो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है, जो हम समझते हैं कि घोसी के बहुत बड़े आदमी के पास भी नहीं होगी। तो ये सारी तरक्की उनको उन्हीं से मिली। अगर मुसलमान उनको सपोर्ट ना किए होता, ना वोट दिए होता, तो आज वो ये सौदा नहीं कर पाते। तो आज हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये भी कहें कि गोरखपुर से जब पहली बार चुनाव लड़ा हमारा लड़का और पार्लियामेंट का मेंबर बना, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। तो वो मुसलमान ना कहें, वो ये कहें पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान था या पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा योगदान। जैसे आते हैं बड़े बड़े बयान वीर आते हैं और समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं, मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, क्या असर रहता है चुनाव के बाद जनता के बीच में? देखिए, घोसी की जनता मुबारकबाद के काबिल है। 1-2 मंत्री है, इतने मंत्री कभी गोरखपुर में हम आज तक देखा ही नहीं किसी चुनाव में। आज हो गया कम से कम 30 साल से ऊपर हो गया मुझको। 35 साल पहले से मैंने सियासत की शुरुआत की। इतना मंत्री नहीं देखा कि लोग समझने लगे मंत्री सड़क से जाता रहा, घोसी के लोग घर से दुआ करते रहे कि कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई मरीज गया होगा, भगवान उसको सही करे। मतलब लोग इतने मंत्री आए कि लोग एम्बुलेंस समझ के उसके लिए दुआ करते रहे। लेकिन जो हकीकत जो थी वो सामने थी। 40 स्टार प्रचारक आए, सैकड़ों विधायक और एमपी यहाँ आए प्रचार करने के लिए। 2-2 चीफ मिनिस्टर यहाँ आए जो कैंप करके प्रचार कर रहे थे। तो उसके बाद घोसी की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो पूरे देश के लिए नसीहत आमेज है और पूरे देश को इससे फ़ायदा पहुँचा। इंडिया और एनडीए का जो अभी जंग छिड़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया तो बहुत मजबूत है। जो 2024 का जो सियासी राजनीतिक 2020 होना है, इंडिया एनडीए के बीच में है। एनडीए इतना कमज़ोर हो गया है कि 2024 के 2020 को बचाने के लिए वो G20 करने का काम मोदी जी को करना पड़ा है इस देश के अंदर। ये जो G20 देख रहे हैं, और एक पत्रकार ने, बहुत सीनियर दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार ने बयान दिया है कि ये जो G20 भारत में, इंडिया में हो रहा है, ये वहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए ये G20 का कार्यक्रम रखा गया। इंडिया और इंडिया की बात चल रही है, तो अब इंडिया को बदल के भारत किया जाएगा, क्या असर पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्या फर्क पड़ेगा बताइए? इंडिया कहाँ कहाँ बदलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदलेंगे। अपने इतना नारा देते थे स्किल इंडिया, टॉप ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया, कूदो इंडिया, यही देते थे। लोग थोड़ी देते थे, लोग तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर जगह जहाँ इंडिया लगा वो कहाँ कहाँ हटाएंगे, किसको किसको हटाएंगे? और अगर अंग्रेजों की बात करते हैं, सेंट्रल विस्टा को हटा देंगे? ये हटावें? इंग्लिश के वर्ड को हटाना है, इंडिया गेट का क्या करेंगे बताइए? तो वो जो इतिहास है उसको कैसे बदल देंगे? इंडिया को हटाने से इंडिया कहाँ से हटाएंगे? ये सिर्फ डर गए हैं इंडिया से। अब एनडीए पूरी तरह हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं चैनलों का, गोदी मीडिया चैनल क्या कर रहा है। तो आप लोगों को हम मुबारकबाद देने आए हैं कि घोषी का जिस तरह से आप लोगों ने निष्पक्ष पत्रकारिता किया है, उससे भी सबक लेना चाहिए हिंदुस्तान के पत्रकारों को। गोदी मीडिया दे रहा है I.N.D.A इंडिया, और एनडीए के साथ डॉट क्यों नहीं लगा रहा है? N.D.A क्यों नहीं लगा रहा है भाई? अगर आप इंडिया के साथ डॉट लगा रहे हो तो इंडिया के साथ डॉट क्यों नहीं लगाते हो? तो बिक चुका है जो गोदी मीडिया, वो इस तरह प्रचार कर रहा है कि लोग इंडिया ना कहें इसको, लोग डॉट बोले। लेकिन डॉट कोई नहीं बोला भाई, इंडिया से सबको प्यार है। हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला, इन तीनों नामों से उतना ही प्यार करता है जितना अपनी माँ और बाप से प्यार करता है।